बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू, फॉल्स और अनडिफाइंड। आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है या अनडिफाइंड है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज इवन। अब इसका आंसर लिखने से पहले आप सबसे पहले ये देखेंगे कि आप पहले ऐड करके देख लें। अब इवन नंबर यहाँ पर कोई से 2 आप इवन नंबर ले लें, एक इवन नंबर 2 ले लें और दूसरा 4 ले लें। अब इनको ऐड कर लें, 6 आ गए। ये दो इवन नंबर थे, ये भी इवन था, ये भी इवन था और इसका आंसर भी इवन आ गया। द सम ऑफ 2 इवन नंबर इज इवन। तो इसकी आपने स्टेटमेंट लिखनी है, इसके आंसर लिखना है ट्रू। रीज़न, इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन, यानी कि इवन में इवन को आपने प्लस कर दिया तो इवन ही नंबर आ गया। अब सेकंड वाला है द सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज ऑड। अब इसका आंसर लिखने से पहले आपने द सम ऑफ 2 ऑड नंबर, आप देखिए आप 2 ऑड नंबर ले लें। एक तो ऑड नंबर 1 आ गया, ये ऑड नंबर है, और दूसरा ऑड नंबर ले लें 3, ये भी ऑड है। 3 और 1 दो ऑड नंबर को प्लस किया तो इसका आंसर इवन आ गया। 4 इवन होता है। तो इसका मतलब है हमारे पास ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स आ गई। रीजन में क्या लिखेंगे? रीजन में लिखेंगे ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन। इसकी ये रीजन है। अब थर्ड पार्ट में दिया हुआ है हमारे पास द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 50। देखें, द सम ऑफ 2 नंबर्स 52 तो आ सकता है, लेकिन यहाँ पर उसने कोई नंबर मेंशन ही नहीं किए हुए, इसलिए आप इसमें क्या लिखेंगे? अनडिसाइडेड। अनडिसाइडेड। अब इसके रीजन में लिखेंगे नो स्पेसिफिक नंबर्स आर गिवन। अब द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज 30। प्रोडक्ट 3 नंबर का 30 तो आ सकता है, लेकिन यहाँ पर भी नंबर मेंशन नहीं है, इसलिए आप इसको क्या लिखेंगे? अनडिसाइडेड। रीजन, अब रीजन में आप लिखेंगे नो स्पेसिफिक नंबर्स आर गिवन। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास 50 दी हुई है, y की 30 दी हुई है। देन अब हम चेक करेंगे कि x माइनस वाई ये ग्रेटर का साइन होता है। ठीक है, जो इस तरह से होता है ना वो ग्रेटर का होता है, ये राइट हैंड से भी बन जाता है। तो अब इसमें हमारे पास अब रफ फर्क में पहले x की वैल्यू पुट करके देखते हैं। x की वैल्यू 50 है, माइनस 30 20, 50 में से 30 निकाला 20। अब 20 के इक्वल तो है लेकिन ग्रेटर नहीं है ना, इस वजह से हम इस स्टेटमेंट को क्या लिखेंगे? ये फॉल्स स्टेटमेंट है हमारे पास, फॉल्स। ये जो हमने रफ वर्क में चेक की, इसके रीजन में हम ये लिखेंगे, इसके रीजन में हम लिखेंगे कि 50 माइनस 30 20 आ गया, बट 20 इज नॉट greater than 20। अब ये वाली स्टेटमेंट बतानी है कि ये ट्रू है ये फॉल्स है। अब इसके लिए भी हम क्या करेंगे? l की वैल्यू 35, m की वैल्यू 18। अब हम पहले l माइनस m लेस दैन 18। अब l कितने हमारे पास? 35 में से 18 निकाला तो 17 आ गया। 17 वाकई ये लेस किया, 17 छोटा होता है ना 18 से, तो इसका मतलब है हम इसमें क्या लिखेंगे? ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू
रीज़न 35 माइनस 18 लेस दैन 18, और ये हमारे पास कितना आ गया 17, छोटा होता है 18 से, तो इज़ ट्रू। अब इसमें भी x की वैल्यू 10 दी हुई है, y की 18, x माइनस 5, 10 में से 18 का माइनस 8, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। ये भी हमने रॉ फर्क से चेक कर ली। रीज़न इसकी क्या देंगे, रीज़न ये देंगे कि आपने x माइनस 5 में वैल्यू पुट कर दें 10 माइनस 18 ग्रेटर दैन 0, 10 में से 18 निकालें माइनस 18, माइनस 8 ग्रेटर दैन 0, तो माइनस 8 विच इज़ नॉट, ये ग्रेटर तो नहीं होता ना, ज़ाहिर ये ग्रेटर नहीं होता, उसने कहा है ग्रेटर देन आ जाए, इज़ नॉट ग्रेटर देन 2, इज़ नॉट ग्रेटर देन 0, तो ज़ाहिर स्टेटमेंट फॉल्स है। अब फॉर नेचुरल नंबर्स x 7x माइनस 4x ग्रेटर देन 6, अब इसके आपने आंसर लिखना है। आंसर इसमें हम लोग पहले 7x में से 4x निकाले, हमारे पास आ जाता है 3x, ठीक है ग्रेटर है उससे, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू आ जाती है। आप इसकी रीज़न में लिखेंगे 7x में से 4x निकाले, 3x ग्रेटर है 2x से, फॉर ऑल ग्रेटर देन। अब फॉर ऑल होल नंबर्स x 12x माइनस 10 इज इक्वल टू 2x। अब इसमें ये स्टेटमेंट आपने बतानी है, ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है क्योंकि 12x में से 10 निकलते ही नहीं है। रीज़न 12x माइनस 10 इज इक्वल टू, बल्कि यहाँ पर x होगा। अब ये जो दिए हुए ना क्वेश्चन में कि 2x के is only true for, is only true for specific x, not all। अब इसकी रीज़न आप इस तरह से लिख देंगे। अब इसमें हमारे पास आ जाता है x वाला, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स p एंड q इज़ 20। अब द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स p एंड q इज़ 20, तो ये हमारे पास अनडिसाइडेड आ जाता है। रीज़न इसकी ये है कि नो वैल्यूज़ फॉर p एंड q आर गिवन, क्योंकि p और q की कोई वैल्यू भी गिवन नहीं है इसलिए। अब इसमें दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ अ टू नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो बेशक यहाँ पर नंबर नहीं दिया हुआ लेकिन द प्रोडक्ट ऑफ अ टू नंबर्स, अगर दो का प्रोडक्ट लेते हैं ना तो वो हमेशा पॉजिटिव नहीं आता। ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। रीज़न क्योंकि नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव आपके पास नेगेटिव आ जाता है, यानी कि एक वैल्यू के साथ नेगेटिव दूसरे के साथ पॉजिटिव हो तो आंसर नेगेटिव आता है, जबकि इसने लिखा हुआ है कि ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब ये क्वेश्चन है ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तमाम एंगल इक्वल होते हैं, 60 के ही होते हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू है। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। ठीक है, इसके इंटीरियर एंगल जो ना 180 होते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू ही है। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ओनली टू साइड्स आर इक्वल, ये फॉल्स है क्योंकि ऑल साइड्स आर इसकी इक्वल होती हैं। रीज़न इसकी में ये लिख देंगे आप। द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, ये ट्रू आ जाती है, डायगोनल्स इसकी जो है ना ये होती है इक्वल होती है। ठीक है, इस तरह से तो ये ट्रू आ जाती है। डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं, वैसे ये बता रहे थे कि इस तरह से डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।